नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा एक बाज ने क्यों चुराया बच्चा और वो बच्चे के लिए नदी में भी कूदी। एक गांव में एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम राधिका था और पूरे गांव में उससे सुंदर और कोई लड़की नहीं थी। तभी थोड़े ही दिनों में उसकी शादी एक जमींदार के लड़के से हो गई। राधिका अपने ससुराल वालों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी और सुंदरता के साथ साथ राधिका एक बहुत अच्छी लड़की भी थी। उसके सास ससुर और पति राधिका से हमेशा ही खुश रहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में पूरा सुख किसी को भी नहीं मिलता और एक ऐसा ही दुख राधिका के जीवन में भी आ गया। राधिका की शादी को साल हो गए मगर उसके अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, लेकिन राधिका के ससुराल वालों ने आज तक उससे बच्चा ना होने का एक भी ताना नहीं मारा था और राधिका ये जानती थी कि वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। मगर राधिका ये भी समझती थी कि एक औरत अगर किसी का वंश आगे ना बढ़ा पाए तो औरत का जीवन बेकार है। अब समय बीतता गया मगर राधिका गर्भवती नहीं हो पाई और वो अंदर से बिल्कुल ही टूट चुकी थी और अब तो गांव की सभी औरतें राधिका को बांझ औरत कहने लगी थी और अपनी बहू बेटियों को उससे दूर रहने को कहती। ये सुनकर राधिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन वो बेचारी करती भी क्या। अब राधिका बहुत परेशान होकर अपने पति से ये कहने लगी कि अब आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि शायद अब मैं कभी तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन पाऊंगी और न ही मैं तुम्हारे वंश आगे बढ़ा पाऊंगी। ये कहकर राधिका अपने पति के कंधे पर सिर रखकर बहुत रोने लगी। तभी उसका पति बोला कि राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर पाऊँगा, चाहे हमारा वंश आगे बढ़े या ना बढ़े। इतने में ही उसके सास ससुर भी आ जाते हैं और वो भी अपनी बहू से कहते हैं कि बहू, तुम्हें हमारे वंश की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पोता पोती की ज़रूरत पड़ी तो तुम कोई बच्चा गोद ले लेना, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे, मगर तू दुखी मत हो बेटी। ये सुनकर राधिका के मन को थोड़ा अच्छा जरूर लगा, लेकिन राधिका के बिना बच्चे के एक अधूरी जिंदगी थी और अब तो दिन रात बच्चे के लिए तड़पने लगी थी। तभी एक दिन राधिका गांव से दूर बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि गांव के बाहर एक बड़ी नदी में एक नाव पलट गई थी और उसमें सवार नाव वाले सहित एक पति पत्नी और उसके एक छोटा सा बच्चा भी बहते हुए पानी में डूब रहा था। तभी राधिका कुछ नहीं सोच पाई कि वो क्या करे और उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब राधिका तेजी से उस नदी के किनारे भागते हुए उस बच्चे को बचाने के लिए कूद गई, लेकिन राधिका को इतना ज़्यादा तैरना नहीं आता था। थोड़ा बहुत तैरना उसने अपने गांव वाली नदी में ही अपने पिताजी से सीखा था। तभी राधिका ने उस बच्चे को पकड़ तो लिया, मगर उस बच्चे के साथ अब वो भी उस नदी में बहने लगी थी। तभी वो बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे नदी के किनारे पहुंच गई, लेकिन अब वो गांव से बहुत ही दूर आ गई थी। तभी राधिका को एक बैलगाड़ी वाला मिल गया और वो उस बच्चे को लेकर देर रात को अपने ससुराल पहुंच गई। तभी उसके ससुराल वालों ने पूछा कि तुम कहाँ थी, हम कितने परेशान हो गए थे। तब राधिका ने उन्हें नदी वाली सारी बात बता दी और उन्हें राधिका ने ये भी कहा कि इस बच्चे के माता पिता भी पता नहीं नदी में बहते हुए कहाँ चले गए, लेकिन इस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर आ गई। तभी उस बच्चे को पूरे परिवार ने खिलाया और घर का माहौल भी बहुत ही खुशहाल हो गया था। अब राधिका और उसका पति उस बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा भी अब 2.5 साल का हो गया था और उस बच्चे से पूरे परिवार को ही बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। तभी एक दिन उस बच्चे के असली माता पिता उस बच्चे को ढूंढते हुए राधिका के ससुराल पहुंच गए और वो राधिका को बच्चा चोर कहने लगे। तभी राधिका के ससुर ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बहू ने तो बल्कि आपके बच्चे को पानी में डूबने से बचाया है और जब आप लोग इसे नहीं मिले तो ये इस बच्चे को अपने घर लेकर आ गई और ये सब करके मेरी बहू ने कोई गलत काम नहीं किया और आप इस पर बच्चा चोर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तभी बच्चे के असली माँ बाप ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, हमारा बच्चा
वापस करो। ये सुनकर राधिका के सीने में बहुत जोर का धक्का सा लगा, क्योंकि राधिका अब उसके बिना नहीं रह पाएगी। तो राधिका बहुत रोने लगी और उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि कृपया आप ये बच्चा मुझसे दूर मत लेकर जाइए। मेरे अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए अब यही मेरा बच्चा है। तो उस बच्चे की असली माँ ने कहा कि अच्छा, तो तुम बांझ हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दे सकती। ये सुनते ही राधिका के पति ने उस बच्चे को उठाकर उसकी असली माँ को दे दिया और बहुत ही गुस्सा होकर बोला कि निकल जाओ यहाँ से और अब दोबारा मेरी पत्नी को बांझ मत कह देना। तभी उस बच्चे के असली माँ बाप अपने बच्चे को ले गए और पीछे से राधिका बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। अब कई दिन बीत गए, मगर वो बच्चा उनके पास बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था और वो बीमार भी हो चुका था। उधर राधिका भी उस बच्चे को बहुत याद कर रही थी। शायद उस बच्चे को वो अपना सगा बच्चा ही मानने लगी थी। तभी राधिका कुछ दिनों के लिए अपने पीहर जाने लगती है ताकि वो उस बच्चे को भूल सके। लेकिन अचानक ही राधिका चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तो जल्दी से उसका पति उसे उठाकर अंदर ले जाता है और वो जल्दी से किसी वेद को बुला कर लाता है। तो वेद ने कहा कि राधिका माँ बनने वाली है। ये सुनकर उसके पति ने वेद जी को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर राधिका और उसके सास ससुर बहुत हंसने लगे। अब राधिका भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन अभी भी राधिका को उस पहले वाले बच्चे की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। तभी शाम को अचानक ही उस बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को राधिका के पास लेकर आ गए और कहने लगे कि अब हमारे बच्चे को तुम अपने पास ही रख लो, क्योंकि अब ये हमारे पास 1 मिनट भी नहीं रह पा रहा और न ही कुछ खा रहा है, न ही कुछ पी रहा है। बस इसने तो एक ही रट लगा रखी है कि राधिका माँ के पास जाना है और मुझे माफ़ कर देना राधिका, तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था और मैंने तुम्हें गुस्से में बाज ही कह दिया। अब इस बच्चे पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, क्योंकि तुमने इसे बचाया भी और इसका पालन पोषण भी किया। ये सुनकर राधिका ने कहा कि बहन, तुम ही क्या, मुझे तो इस गांव की कई औरतें बाँझ ही कहती हैं, मगर मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि जो ईश्वर करता है वो ही होता है। और आज उस ईश्वर की वजह से ही मैं भी माँ बनने वाली हूँ और अब मैं एक ही बच्चे की नहीं 2 बच्चों की माँ बनूंगी। वाकई में दोस्त, जब भगवान देता है तो चारों तरफ से ही देता है। जैसे राधिका को मिला और गांव वालों ने भी उसे बांझ कर कितना दुख दिया, लेकिन राधिका एक अच्छी लड़की थी जिसने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना और आखिर में ईश्वर ने उसकी सुन ली। लेकिन दोस्तों, जीवन में ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है, मगर उसे बांझ कहना बिल्कुल ही गलत बात है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।